चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम कंपैरेटिवली बच्चा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड लेवल का ये सम है। तो ये सम में कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट के बेसिक रूल आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। सम में क्या दिया है, तो आपको एक ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, तो उसके बाकी के फैक्टर ढूंढना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखोगे आप, ये जब बोलोगे पॉलिनोमियल की तो 3 है, इसका मतलब इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 3। और कितने फैक्टर दिए हुए, एक फैक्टर दिया है, 2 फैक्टर आपको और ढूंढना है। दूसरी बात बच्चा, इसकी जो फैक्टर निकालने हैं नॉर्मल तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ढूंढ लेंगे और आंसर आएगा। वो फैक्टर थोड़े डिफिकल्ट है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें लॉजिक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि हर बार अभी तक हम रूट वाले जो सम होते हैं उसमें कैलकुलेशन अलग होता है और इसमें अलग कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन होगा। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा मुझे जो बोलना है वो एक पॉइंट बोल देता हूँ, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझाना है मुझे, जैसे मैं बोलूँ √5 इंटू √5, तो आप बोलोगे सर 5। सेम वे यहाँ पे √2√5 माइनस 5, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा √5। सेम वे 2x माइनस x जो होता है, सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट निकल जाएगा, रूट में से हम माइनस करते हैं तो जैसे x का करते हैं वैसे ध्यान रखना है। सेम वे एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, √5 प्लस 3√5 प्लस 5√5, वो आ जाएगा 4√5। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा आगे चलते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है वो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है गिवन दैट x माइनस √5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे बोला हुआ है x³ माइनस 3√5x² प्लस 13x माइनस 3 इंटू √5, फाइंड आउट द ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें f ऑफ x गिवन है, तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x³ 3 इंटू √5x² प्लस 13x माइनस 3 इंटू √5। तो ये पहला पॉइंट हमें गिवन है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो उसके फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके फैक्टर जो है वो x माइनस √5 है। x माइनस √5 क्या है, इसके फैक्टर, तो हम लिखना शुरू करते हैं। x माइनस √5 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो ये स्टेप भी हो गया। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान रखना, हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, जो हम पहले करते थे वैसे ही, लेकिन कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने लिख लिया यहाँ पे x माइनस √5 एज अ डिवाइजर ले लिया, और डिविडेंड के तौर पे हम लिखेंगे f ऑफ x को, जो है हमारा पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। एज यूजुअल हम क्या करते हैं, तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट हम हर बार प्रॉपर दिखाते ही है और करते ही है, जिससे क्या हमारा सम में गलती ना हो। और ये ऐसे समों में तो मैं आपको बोलूंगा ही कि आप प्रॉपर करो। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो स्टेप 1 यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर है x³। क्या है बच्चा, x³, और यहाँ पे हम लिखेंगे x, तो यहाँ पे हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, x² हमारा कोशेंट होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x² यहाँ हुआ। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो किसके साथ, x माइनस √5 के साथ। क्लियर है, जैसे ये मल्टीप्लाई होता है तो आप बोलोगे सर x इंटू x² जो होगा x³ माइनस √5x²। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा x³ माइनस √5x², और यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट होते ही हमारा जो पॉइंट है वो आगे बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन चेंज की, तो यहाँ से ये तो कट हो जाएगा x³। अब इसका हम देख लेते हैं, 3
√5x² और यहाँ पे है √5x²। आप बोलोगे सर 3 में से, पहले प्लस है यहाँ पे तो प्लस साइन लिखनी पड़ेगी, 3 में से एक जाएगा तो आप बोलोगे सर -2√5x² प्लस 13x माइनस 3 इंटू √5। तो ये हमारा ये स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये स्टेप 2 है तो यहाँ पे स्टेप 2 में हम लिखेंगे -2√5 अपॉन, आप बोलोगे x, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, 2x है, इसमें से एक जाएगा तो बचेगा क्या, x, और आगे -2√5। अब बच्चा ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, बहुत गलती होगी, 2 इंटू √5 और यहाँ आ जाएगा x माइनस √5। पहले वाले में तो सिंपल मल्टीप्लाई ही हो रहा है, यहाँ x है तो वही हमने लिखा, और यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, -2 इंटू √5x। ये क्वोशंट में लिख दिया, ये माइनस लिख दिया क्योंकि ये माइनस है, पूरा ये मल्टीप्लाई हमने प्रॉपर कर दिया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, -2√5 और ये x को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर के साथ, x माइनस √5 के साथ। क्लियर? अब बच्चा आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो -2 इंटू √5x, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में पहले तो माइनस माइनस में प्लस लिख लेता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे जो है √5 इंटू √5, बच्चा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऐसे देखो तो मैं ऐसे ही यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू √5 और मल्टीप्लाई करना है हमें इंटू √5 के साथ और बाद में x। तो √5 इंटू √5 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x का x, ये 2 हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा, 10x। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये स्टेप खत्म। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना बच्चा, गलती होने के पूरे चांसेस है, आप ज़रा सा भी जल्दी करोगे तो यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू √5x², यहाँ पे प्लस 10x, और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कट, ये हो जाएगा 13 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 3x। ध्यान में रखना, फिर से एक बार लिख लो, ये प्लस 13 है, ये माइनस 10 है तो हो जाएगा 3x। यहाँ पे सिंपल 3 इंटू √5। क्लियर? ये हो गया। आप बोलोगे सर ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये स्टेप हो गया हमारा 2 खत्म, अब 3 की बात। चलो बच्चा, तो प्रॉपर हो गया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है वो स्टेप हमारा आ जाएगा आगे का। हाँ अब सही है, चलो स्टेप 1 देखना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं स्टेप 3। सिंपल है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाय x, तो हो जाएगा 3 बच्चा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x कट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +3। तो यहाँ पे 3 इंटू, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो x माइनस √5। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू √5 करोगे तो 3 इंटू √5 आ जाएगा, 3 इंटू √5 तो आ जाएगा -3 इंटू √5। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x -3 इंटू √5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये कट, तो आंसर आ गया रिमाइंडर हमारा 0। अब बच्चा यहाँ तक तो बच्चे को समझ में आना ही चाहिए, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब जो हम आगे जा रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से करना। पहले मैं स्टेप लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यही पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिखते हैं, मतलब हम यहाँ पे भी लिखते हैं और आप नोटबुक में भी लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं और इसके बाद ये कोशेंट के फैक्टर निकालेंगे। चलो बच्चा, तो थोड़ा मोटा दिख रहा है। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, हमारा जो कोशेंट, पहले तो डिविडेंड जो है उसको f ऑफ x बोल देते हैं। कोशेंट जो हमारा है बच्चा वो क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर कोशेंट हमारा है x² माइनस 2 इंटू √5x प्लस 3, और जो हमारा डिवाइजर है वो x माइनस, आप बोलोगे √5 है, और लास्ट में आप बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा 0 है। क्लियर?
अब बच्चा यहाँ तक तो हमारा पॉइंट खत्म हो गया। अब इसके लिए जगह छोड़ देते हैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से और कैलकुलेशन को आगे। अब बच्चा हमें फैक्टर किसके निकालना है तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5x प्लस आप बोलोगे 3। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये पहले तो लिख दिया। अब हर बार हम क्या करते थे, पहले ये क्लियर कर दो। हर बार हम करते थे सिंपल, हमें यहाँ पे जिसके फैक्टर निकालने होते ना उसका ही हम फैक्टर इनडायरेक्टली निकालते थे। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, चलो मैं लिख के समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस पे ही फोकस करना बच्चा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दो चीज़ों को करना है, जहाँ पे आप बोलोगे a इंटू सी, जो हमारा है कितना, a मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 एंड c मतलब 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। 3 के हमें फैक्टर निकालने हैं। क्लियर? अब 3 के फैक्टर कैसे निकालना है कि 2 इंटू रूट 5 आए, तो मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा है, हम ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n आना कितना चाहिए माइनस 2 इंटू रूट 5 और m इंटू n जो है कितना हमारा 3। समझ में आ रहा है? 3 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका प्लस और माइनस करके आपका 2 इंटू रूट 5 माइनस में है। अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी भी हम फैक्टर निकालते थे 3 का हम कुछ भी कर ले लेकिन रूट 5 तो पहुंच नहीं सकते। तो बच्चा अब थोड़ा यहाँ लेवल आपका अपग्रेड होगा, ऐसा बोल सकता है। ये पॉइंट में आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ से अब देखो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ 5 माइनस, क्योंकि 5 तो मुझे अल्टीमेटली चाहिए ही, तो उसके लिए मैंने क्या किया 5 माइनस, आप बोलोगे सर हमें तो 3 ही रखना है, 3 को रिप्रेजेंट करना है दूसरी तरह, तो हम बोलेंगे 5 माइनस 2, तो होगा क्या अल्टीमेटली तो 3 ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार 5 क्यों लिया, तो 5 हाँ हमें चाहिए इसलिए। दूसरा आपने बोला सर हमने ये कैसे कैलकुलेट किया, तो 5 माइनस 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 5 में से क्या माइनस करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है? तो 2 माइनस किया। ये पहला फाउंडेशन स्टेप है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब भी आगे बढ़ेंगे हम। ये पॉइंट आपको क्लियर है? 5 क्यों लिया वो क्लियर होना चाहिए, 2 क्यों लिया क्योंकि 3 लाना है, और 5 इसलिए लिए क्योंकि रूट 5 है इसलिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 5 इंटू रूट 5 और यहाँ पे माइनस 2 का जो है माइनस रूट, तो माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2। तो बच्चा बोलेगा सर इनडायरेक्टली ये आइडेंटिटी की और आगे बढ़ रहे हैं हम, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें लग रही है, तो बच्चा लग नहीं रही, यही है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आप बोलोगे सर इसको हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे रूट 5 माइनस 2 एंड रूट 5 प्लस 2। तो ये स्टेप भी बच्चा हमारा हो गया। अब जैसे ये स्टेप बच्चा होता है तो यहाँ ध्यान से समझना, ये हमारे इनडायरेक्टली क्या हो गया m इंटू एन आ गया, क्योंकि फैक्ट आप देखो मल्टीप्लाई इससे करोगे तो अल्टीमेटली हमने ये क्या किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई इससे करोगे तो अल्टीमेटली उल्टा जाएंगे तो 3 तो आ गया। अब चेक करना पड़ेगा, इसको m ले लो समझने के लिए, इसको n ले लो, तो यहाँ पे हम दोनों को प्लस करते हैं तो 2 माइनस रूट 5 आता है। चलो देखते हैं m इंटू एन, तो आप बोलोगे सर थोड़ा ऊपर ले लो, तो यहाँ पे रूट 5 माइनस आप बोलोगे 2, ब्रैकेट में प्लस की साइन यहाँ बीच में लिख दी, और यहाँ पे माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ये बच्चा ब्रैकेट में खोल ही देता हूँ तो इजी हो जाए, एक ही स्टेप बार बार नहीं लिखना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है माइनस रूट 2, ये है प्लस रूट 2, ये है माइनस रूट 2, ये है प्लस रूट 2, तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 5 तो 2 रूट 5। क्लियर है? अब बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान रखना था, तो ये 2 रूट 5 आ गया, माइनस का सेटिंग हम प्लस माइनस यहाँ रखेंगे तब हमारा हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें 2 रूट 5 लाना था और हमने 2 रूट 5 लेके आ गए। अब ये बच्चा कैसे आगे सॉल्व करना है वो अब देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे
पहले तो लिखना पड़ेगा ब्रैकेट, ये माइनस और ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ब्रैकेट में पहले दो चीज लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 5, मतलब यहाँ पे माइनस। चलो बच्चा, तो यहाँ फिर से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 एक्स प्लस 3। अब बच्चा ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में हम सबसे पहले जो हमने फैक्टर लिखा है वो लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे आप बोलोगे सर एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसके साथ ही, तो कंफ्यूजन ना आए, तो माइनस यहाँ पे एक्स, और ये जो ब्रैकेट दो हमने बनाए हुए हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस, आप बोलोगे सर माइनस रूट 5 2 रूट, मतलब 5 रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पे आप बोलोगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस 3। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बच्चा शांति से समझना, हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस की आगे साइन हो जाएगी, यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 एक्स। ये पहला स्टेप। कोई डाउट है इसमें? ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस की साइन तो नहीं रखेंगे बच्चा, कि प्लस की साइन हम ऐसे कुछ रख देंगे माइनस एक्स, और ब्रैकेट में फिर से यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। अब बच्चा इसको आगे ले जाते हैं हम धीरे धीरे स्टेप में। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पहले स्टेप में कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चा? तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? x कॉमन। तो यहाँ पे लिखा x माइनस रूट 5 माइनस रूट 2। अब बच्चा यहाँ से भी तो कॉमन निकालना पड़ेगा, ये दोनों में से हमने ये दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ से भी तो कॉमन निकालना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाले पूरे स्टेप हम लिख सकते हैं। तो बस बच्चा यही तो आपको समझना था, मेन पॉइंट ये था। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो रूट 5 प्लस रूट 2 और 3 की जगह ये पूरा स्टेप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? पूरा स्टेप आ जाएगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले ये रूट 2 मतलब रूट 5 माइनस रूट 2 और यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2। कई बच्चों को अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि डाउट आएगा ही, बहुत लंबे पॉइंट। अब ध्यान से समझना, कॉमन अब निकाल सकते हैं। यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2, यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले यहाँ पे वो ध्यान में रखना, ये ब्रैकेट में है, सपोज हम यहाँ ब्रैकेट कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। ब्रैकेट कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा? पहले तो एज इट इज यहाँ लिख दिया, ये रूट 5 माइनस रूट 2, ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगी बच्चा। क्या होगा? क्योंकि हम माइनस जैसे ये कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या निकलेगा? तो ये रूट 5 प्लस रूट 2 और यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 और यहाँ पे बचेगा क्या? x, और यहाँ पे जो साइन आ जाएगी वो माइनस की आ जाएगी। यहाँ पे रूट 5 प्लस, आप बोलोगे सर ये जो प्लस तो निकल गया है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, प्लस निकल गया है तो ये माइनस रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप देखो शांति से, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। आप बोलोगे सर हमें तो वही नहीं दिख रहा, दोनों ब्रैकेट कौन से है? देखो बच्चा ध्यान से समझो, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है और ये कॉमन निकाला हुआ है। तो बस बच्चा आप लिखना शुरू करते हैं, x माइनस रूट 2, ये रूट 5 माइनस रूट 2, ये एक ब्रैकेट और ये दूसरा, उसके अंदर ही लिखना है। सेम वे x माइनस आप बोलोगे रूट 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, अब 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? 0। तो अब शांति से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे ये लिखते हो तो x इज इक्वल टू हमारा एक फैक्टर x इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 2 आएगा। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर तो है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बच्चा इसमें कुछ है, मतलब ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो प्रॉपर यहाँ तक पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चा अब यहाँ तक होते ही हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिख देंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फैक्टर होगा वो पहला होगा क्या, तो यहाँ पे ये लिखना है तो उसकी जगह ये पूरे लिखना पड़ेगा। तो x माइनस √5 माइनस, अब ब्रैकेट में ये लिखो, ये पहला हमारा ब्रैकेट हुआ, और दूसरा फैक्टर जो हमारा x माइनस यहाँ पे √5 प्लस √2, ये दूसरा ब्रैकेट, और आप बोलोगे सर तीसरा जो था x माइनस √5 वो हमने लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट को बस सिंपल हमने कंपेयर 0 के साथ कर दिया है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं, ये पहला रूट है वो क्या है 5 माइनस, आप बोलोगे √5 माइनस √2, दूसरा है √5 प्लस √2, और तीसरा ब्रैकेट ये वाला था जो कंपेयर कर लेते, देख लो ये बड़े हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, x माइनस √5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू √5 आएगा। वो तीसरा ब्रैकेट जो ऑलरेडी हमें गिवन है, फैक्टर बोल सकते हैं। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट इतना डिफिकल्ट तो बोला ही जाएगा है ही, हर बार का डायलॉग इसमें यूज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ, पहले हमने ये स्टेप किए हुए थे, ये जितना हो सके मैं एक फ्रेम में लाने का ट्राई करता हूँ। पहले ये लॉन्ग डिवीजन किया, उसके बाद ये कैलकुलेशन लिखा, उसके बाद इसके फैक्टर निकाले, और उसके बाद ये लास्ट में 0 लिखे। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।